हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर 2024-25 मतलब 2024-25 मैथमेटिक्स बेसिक सेक्शन सी डिस्कस करूंगा। तो सेक्शन ए बी और सेक्शन सी तक के क्वेश्चंस बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लेवल सेम होते हैं। तो जो क्वेश्चन बेसिक में पूछा जा रहा है वो स्टैंडर्ड में भी उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। और फ्रेंड्स, टाइम को देखते हुए अब तो आप लोग को एकदम लग ही जाना है। आज कल से करेंगे, ये जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि आज नहीं कल से करेंगे। तो ये जो है हैबिट अभी छोड़ना होगा। अभी पूरे तरीके से लग जाना है और लग के इस तरीके से बचे हुए टाइम को यूटिलाइज़ करना है कि आपका रिज़ल्ट भी अच्छा हो जाए और इन फ्यूचर आपको रिग्रेट ना होना पड़े, पछताना ना हो कि नहीं, अगर मैं थोड़ा-सा वर्क कर दिया होता, अपने स्टडी के लिए टाइम दे दिया होता तो मेरा अच्छा हो जाता। ऐसा आगे होना ही है। तो अभी भी समय है, तो आप अगर उस इस समय को यूटिलाइज़ कर लेते हो तो आगे ये स वर्ड आपको रिपीट नहीं करना होगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रूव दैट रूट 5। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर, देखो इरेशनल नंबर आपको पता है कि जैसे स्क्वायर रूट, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो, कोई भी नंबर अगर बोल दें आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट जो है इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल होगा। इरेशनल को आपको बताना नहीं है, जो नंबर रैशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे, या जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब जैसे इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको एस्यूम करके चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेट रूट 5 is an rational number in the form of p by q या a by b, where a and b आर को प्राइम नंबर। ए और बी कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर इन विच ओनली वन इज कॉमन। जैसे ए और बी को प्राइम है तो इनके बीच में केवल वन कॉमन होगा, ठीक है। अब हमें रूट 5 को हमने क्या मान लिया? रेशनल लेके हम चल रहे हैं, और किस फॉर्म का? ए बाई बी का, इस टाइप का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। रूट 5 का स्क्वायर ए बाई बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा। ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कर लिया, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप कि ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से। क्यों होगा? क्योंकि जो ये ए स्क्वायर है इसका एक फैक्टर हमको क्या मिल रहा है? 5। क्या मिल रहा है? 5। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो जस्ट इस तरीके से लिखेंगे 5 इंटू, अब बी जो नंबर है, ठीक है, ये को प्राइम नंबर है, तो प्राइम इसका फैक्टर करेंगे तो आगे जो भी आएगा, लेकिन 5 तो इसका एक फैक्टर रहेगा ही। तो ये हमारा ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। किससे डिविजिबल है? 5 से, क्योंकि 5 इसका एक फैक्टर ए स्क्वायर का है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। हेंस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये आपको याद रखना है। प्राइम कंसेप्ट है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा ही होगा। जैसे ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ए का एक फैक्टर क्या मिल गया हमको? 5। अगर ए 5 से डिवाइड हो रहा है मीन्स 5 ए का क्या है? फैक्टर है। तो हमको ए का एक फैक्टर क्या मिल गया? 5, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और पुट b इक्वल c इन इक्वेशन 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम b के प्लेस पे क्या पुट कर दें? सॉरी, a के प्लेस पे हम क्या पुट कर दें? 5c। तो ये हमारा हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। 5 से 5 गया तो यहाँ बच गया 5c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर, या हम इसी को लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको क्या मिल रहा है कि b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर, सेम ऊपर जैसा, देयरफॉर c स्क्वायर
तो बी स्क्वायर का एक फैक्टर हमको क्या मिल रहा है 5, तो हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो अभी हमने ऊपर क्या बताया कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर वो नंबर भी उसी से डिवाइड होगा। तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो हमको क्या मिल रहा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कि ए का भी एक फैक्टर 5 मिल गया और बी का भी एक फैक्टर क्या मिल गया 5 मिल गया कि नहीं। और हमने एज्यूम क्या किया था कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर हमने एज्यूम किए थे, को प्राइम मीन्स कि इनके बीच में या इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली वन, केवल वन ही इनके बीच में कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन हो गया 5 एक 5 जो है ए का भी फैक्टर है और 5 बी का भी फैक्टर है, तो इट मीन्स कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर हमको क्या मिल गया 5। तो जो हमने अस्यूम करके चला कि ए और बी प्राइम फैक्टर हैं, तो वो जो हमारा अजम्पशन है वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया या रॉन्ग हो गया। जो हम मान के चले थे कि √5 रेशनल है ए बाई बी के फॉर्म का, ए और बी को प्राइम नंबर है, ऐसा हमने मान के चला, लेकिन हमारा आया रिजल्ट उसका उल्टा। ए और बी के बीच में हमको एक कॉमन फैक्टर 5 मिल गया। तो अगर ए और बी के बीच में एक कॉमन फैक्टर 5 मिल गया मीन्स ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आवर अजम्पशन मीन्स जो हमने माना था, अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया कि √5 को हमने रेशनल माना था, लेकिन रेशनल और ए और बी के फॉर्म में, और ए और बी को प्राइम नंबर में 1 कॉमन होता है, ओनली 1। और यहाँ हमारे ए और बी के बीच में एक कॉमन फैक्टर क्या मिल गया 5। तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, जो माना गया वो गलत हो गया। तो √5 कैसा नंबर होगा, रेशनल, रॉन्ग, हेंस √5 इज इरेशनल। इस टाइप का वीडियो हमने बना के चैप्टर फर्स्ट में अपलोड किया है, आप चैनल पे जाइए और वहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। अगर यहीं पे आ जाता कि 3 + √5 क्या हो जाता, 3 + √5, तो हम √5 को यहाँ तक इरेशनल प्रूव कर लेते, फिर उसके बाद हम एडिशन का कंसेप्ट यूज करते कि 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल बिकॉज सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो हम रिटर्न में लिख के अपना आंसर दे लेते। देखो एक चीज में क्या क्लियर करना है कि जिसको इरेशनल प्रूव करना होता है, जैसे √5, तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या है 5 है, क्या है 5 है, तो ऑलवेज जो कॉमन फैक्टर मिलेगा वो नंबर ही मिलेगा जिसका ये स्क्वायर रूट रहेगा। तो 5 का स्क्वायर रूट है तो कॉमन फैक्टर ऑलवेज क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अगर √3 होता तो यहाँ क्या मिलता, 3 मिलता। दूसरी केयर करने वाली बात क्या है कि यहाँ इक्वेशन 1 में हमने जो पुट किया है, जैसे यहाँ पे हमने ए के लिए वर्क कर लिया, तो अब हमको बी के लिए करना है, तो हम ए के प्लेस पे कोई अनदर वेरिएबल रखेंगे और उस अनदर वेरिएबल के साथ जिस नंबर का स्क्वायर रूट रहेगा उसको और एक वेरिएबल को ले लेंगे। जैसे a = 5c हमने ले लिया। अगर यहाँ √3 होता तो हम यहाँ पे a के प्लेस पे क्या रखते, 3c रखते। ठीक है, क्या रखते, 3c। ये दो केयर करने वाली बात थी। तो हमने a और b के लिए वर्क किया और दोनों में एक कॉमन फैक्टर 5 मिल गया। तो हमारे अजम्पशन का जो हमने माना था उसके जस्ट अपोजिट में हम आंसर वाइसी वर्सा हो गया, या आप रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग हो गया, तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 ए पार्ट का क्वेश्चन, इसमें देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, केवल क्वेश्चन को हमको समझना पड़ता है। जैसे दिया है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -5 एंड -1, 2। ये 2 पॉइंट्स हैं प्लेन में, 4, -5, और एक पॉइंट है -1, -1, -2। 4, -5 और -1, -2। इसको क्या करना है कि वाई एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर होगा, आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये आपको हमेशा केयर करना है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब यहाँ हम मान लेते हैं लेट वाई एक्सिस डिवाइड इन 1 रेशियो के,
जो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:k में। ये हो गया। अब हम जो है इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगा दें, है ना? तो उसमें क्या लगाएंगे? इसमें होता है कि x1 इक्वल क्या होगा? m, मान लो m रेशियो n में अगर होता है तो ये यहाँ पे होता है m इंटू x2 प्लस, ठीक है, n इंटू x1, x के साथ x1 होगा और रेशियो m+1। तो यहाँ पे अगर हमें x करना है तो किस रेशियो में है? 1:k में। तो 1 लेंगे जब हम, तो 1 के साथ यहाँ पे क्या आएगा? x2, तो 1 इंटू -1 प्लस, अब हम k लेंगे तो इसके साथ क्या आएगा? x1, तो k इंटू 4, और हमारा x यहाँ पे क्या है? 0 है। x क्या है? 0, सॉरी, ये x 0 होगा, ये y रहेगा। x हमारा 0 है, अपॉन में m+1, तो 1+k हो जाएगा, ठीक है। ये 1+k इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, ये -1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 4k। पूरे राइट को लेफ्ट में ले लेते हैं, 1 - 4k इक्वल 0, तो 4k इक्वल 1, k इक्वल क्या होगा? 1/4, k इक्वल हमारा हो गया 1/4। तो अब रेशियो हमने क्या देखा था? रेशियो 1:k, तो ये 1 और 1/4, तो ये हमारा हो जाएगा 4:1। तो हम लिखेंगे y एक्सिस डिवाइड्स इन 4:1। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 4:1 में। और हमको क्या फाइंड करना है? ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा? जब हम y को फाइंड कर लेंगे, तो y इक्वल क्या होगा? जब 1 लेंगे तो इसके साथ y2 जाएगा, 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस जब हम k लेंगे तो इसके साथ y1 आएगा, तो k इंटू -5, ठीक है, अपॉन में m+n, तो 1+k। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके 2 होगा, यहाँ k इंटू -5, k का वैल्यू कितना है? 1/4 इंटू -5, अपॉन में 1 + 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस माइनस -5/4, अपॉन में 1 + 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, 8 - 5/4, और ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 प्लस 1/4। ये 4 से 4 गया, 8 से 5 गया 3, और 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5, तो 3/5। y इक्वल क्या आएगा? 3/5। तो कोऑर्डिनेट जो होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होगा? हमारा क्या पॉइंट है? 0, y, तो ये हो जाएगा आपका 0, 3/5। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0, 3/5, ठीक है। कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 अननोन हो रहे थे, ऐसे कहने को तो 2 ही अननोन थे, लेकिन जब भी रेशियो हमको गिवन नहीं है और रेशियो हमको फाइंड करने को बोले, ठीक है, इंटरसेक्शन वाले में, तो हम जब भी रेशियो लेंगे तो पूरा नहीं लेंगे, m/n नहीं लेंगे, हम इस फॉर्म में लेंगे, 1:m ले लें, 1:n ले लें, ठीक है। एक वेरिएबल हम कम लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमको 2 ही इक्वेशन मिलेंगे। कितने इक्वेशन मिलेंगे? 2, और हमें 2 ही इक्वेशन से बाकी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम वेरिएबल को यहाँ से घटाएंगे। उसके लिए हम 1:k या 1:m इस तरीके से अपना अजम्पशन लेके चलेंगे। अब इसमें 27 का बी पार्ट देख लेते हैं, सोल्यूशन 27B, ठीक है। देखो, एक चीज होता है कि आप जिस चीज को जितना आप किसी चीज के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो, तो ये ग्रेविटी है, आप आगे बढ़ोगे। जैसे ग्रेविटी यूनिवर्स में होता है कि आप आगे बढ़ते हो तो कोई भी चीज आपसे के पास आती है ना, इट मीन्स कि वो आपकी तरफ जो है उसका इंटेंशन होने लगता है, वो चीज़ें आपके दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में सेट होती हैं। सेम फॉर्मूला हमारे स्टडी में भी होता है। अगर हम मैथ से भागेंगे तो ये हमसे बहुत दूर भागेगा, अगर हम जरा सा भी इसके तरफ अपना इंटेंशन बढ़ाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो आपको इसी फंडे पे चलना है, ठीक है। आप अगर जैसे किसी से आप फ्रेंडशिप करते हो और उस फ्रेंडशिप में अगले को भूल जाते हो, मीन्स कि उसका नाम नहीं लेते हो, ठीक है, मिलते जुलते भी हो कभी काल, तो उसका नाम अगर नहीं लेते हो आप, तो क्या होता है कि उसका नाम आपको भूल जाता है, ज़रूरत पड़ने पे आप उसका नाम ही नहीं याद कर पाते हो। तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि आप मैथ मैथ बोलते हो, लेकिन उसको कितना मन से पढ़ते हो। अगर कोई भी चीज़ है उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपसे क्या होंगी? दूर हो जाएंगी। क्या होंगी? दूर हो जाएंगी। और जब दूर हो जाएंगी तो आपको रिकॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप अपने डेली लाइफ के ही चीज़ों से स्टडी को जोड़ के
आप अच्छा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? टाइम कम है तो स्टडी करना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, स्ट्रेस में आने से किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को एक लाइन जो है, ये लाइन है, ये यहाँ पे इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन जो है बताना है कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में, इन सर्टेन रेशियो फाइंड द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है? तो हम मान लेते हैं लेट 4x प्लस वाई इक्वल 4 डिवाइड्स इन 1:k। हम मान लेते हैं कि ये लाइन जो है, इस लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को किस में डिवाइड कर रहा है, 1:k में, ठीक है? अब हमें x के लिए वर्क करना है तो क्या होगा, x इक्वल 1 इंटू x इक्वल क्या होगा, अगर हम 1:k ले लिए, ठीक है, तो 1 के साथ x2 जाएगा तो 1 इंटू 3 प्लस k के साथ कौन जाएगा, x1 जाएगा -2, और फिर क्या करते हैं सम ऑफ रेशियो तो 1 प्लस k, ठीक है? सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा -2k अपॉन 1 प्लस k, x इक्वल आ गया 3 -2k अपॉन 1 प्लस k। अब देखो हमारे पास यहाँ से दो ही इक्वेशन आ रहे हैं, ये 1 हो गया और हमारे पास अननोन कितने हैं, 3 x, y और ये k, एक्स वाई और के 3 अननोन है, तो 3 अननोन में को की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको कितने इक्वेशन बनाने होंगे, 3। जितने अननोन होंगे उतने हमको इक्वेशन चाहिए। अब हम y के लिए वर्क करेंगे तो 1 लेंगे तो y2 आएगा 1 इंटू 5, और k लेंगे तो यहाँ से -1 आएगा, k इंटू -1 अपॉन 1 प्लस के, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -k अपॉन 1 प्लस के, ये हो गया। तो y हमारा आ जाएगा y इक्वल 5 -k अपॉन 1 प्लस के, ये हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लाइन का इक्वेशन है, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन 4x प्लस वाई इक्वल 4। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जैसे ही x y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगा जो कि k में होगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x हमारा क्या है, 3 -2k, 4 इंटू 3 -2k अपॉन 1 प्लस k प्लस y, तो y हमारा कितना है, 5 -k अपॉन 1 प्लस के इक्वल 4, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 12 -8k अपॉन में 1 प्लस के प्लस 5 -k अपॉन 1 प्लस के इक्वल 4, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 माइनस, इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस के, तो 12 -8k प्लस 5 - k इक्वल 4, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, 12 और 5 17, ठीक है? और ये -8k और -k कितना हो जाएगा, -9k, ये 1k इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस के, तो ये 17 होगा -9k 4 प्लस 4k, ये इधर आएगा 17 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 9k माइनस 4k इक्वल 4, तो -9k माइनस 4k इक्वल 4 माइनस 17, ठीक है? ये -13k हो जाएगा और ये भी -13 हो जाएगा, माइनस से माइनस के इक्वल क्या होगा, 1, के का वैल्यू हमको 1 आ गया। और हमको फाइंड क्या करना था, क्या फाइंड करना था कि फाइंड द रेशियो, तो के हमारा आ गया, तो हमारा रेशियो क्या होगा, रेशियो हमने लेके चला था 1:k, तो ये हो जाएगा 1:1। ये जो लाइन 4x प्लस वाई इक्वल 4 है, वो इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, 1:1। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने खुद देख लिया कि क्वेश्चन कैसा है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक चीज मैंने बताया कि जितने अननोन होते हैं उतने हमको इक्वेशन चाहिए। तो अभी हमारे इसमें अननोन कितने दिख रहे थे, वेरिएबल, एक एक्स और वाई 2 और ये के 3, तो हमको 3 इक्वेशन भी चाहिए। तो 2 इक्वेशन तो यहाँ से मिल गया, एक इक्वेशन हमने क्या किया, ये जो लाइन का इक्वेशन था इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को पुट किया। क्यों पुट किया, कि ये जो एक्स और वाई है वो इसी लाइन पे है, किस पे है, इसी लाइन पे है। तो एक्स और वाई अगर इसी लाइन पे है तो एक्स और वाई की वैल्यू इस लाइन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसके लिए हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू इस लाइन में पुट कर दिया, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन आसान है, अच्छा भी है। तो सोल्यूशन नंबर 28, सोल्यूशन 28, इसका भी आंसर दे दे रहा हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चन है वो आप तभी कर पाओगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है वो सब हमको पता होना चाहिए। हमको करना क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए
और यहाँ पे है सेक ए माइनस कॉस ए। ये हमको प्रूव करना है साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। सॉरी 1/10 ए प्लस कॉट ए, हमको प्रूव क्या करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो इसमें ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम इसमें इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ एलएचएस। एलएचएस हमारा क्या है कोसेक ए साइन ए सेक ए और कॉस ए, ये है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको कॉसेक और सेक को साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin ए। इनका कन्वर्जन आपस में रिलेशन क्या है ये सब हमको पता होना चाहिए। सेक है तो 1/cos ए हो जाएगा और कॉस ए, ठीक है। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसमें होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, ये हो जाएगा। ये इसके में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1/cos स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ये हो गया, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के, आइडेंटिटी का यूज कर लिया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए के, आइडेंटिटी का यूज किया, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर ए, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, तो एलएचएस हमारा क्या बच रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, इतना बच गया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब इसको जो है इतने में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ होगा, लेंदी होगा, तो हमको टाइम को भी बचाना है, तो हम थोड़ा राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जब हमारे सामने आए, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है कि इसको हम इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे तो हम तुरंत जो है राइट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ टेन और कॉट को हम किस में चेंज कर लें साइन में, तो टेन हमारा साइन ए अपॉन कॉस है। यही सब हमको बेसिक पता होना चाहिए, तो हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम जो है हो जाएगा 1 अपॉन में एलसीएम हमारा क्या होगा साइन ए कॉस ए, क्या होगा साइन ए कॉस ए, तो कॉस से ये डिवाइड होगा साइन का, साइन में मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन डिवाइड होगा कॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ पे क्या बच रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। डिवाइड हो रहा है तो हमने बताया हुआ है कि डिवीजन में अगर डिनोमिनेटर हमारा या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में है, या हमारा डिनोमिनेटर ओनली फ्रैक्शन में है, तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, क्या बच गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमारा राइट हैंड साइड हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, हो गया। अब देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया वही हमारा क्या आया राइट हैंड साइड आया, तो हमारा क्या हो गया ये प्रूव हो गया एलएचएस इक्वल आरएचएस इक्वल साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ हेंस हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, मतलब फॉर्मूला जो बेसिक होता है वो सारा आपको क्या होना चाहिए मेमोराइज होना चाहिए, या रटना नहीं है, चीज़ों को लॉजिकली समझ लेना है। अगर आप समझ लेते हो तो नहीं भूलता है, रटी हुई चीज़ें भूल जाती हैं। ओके गाइज, थैंक यू।